नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कब्ज जैसी भयंकर बीमारियों से बचना है हमें, किस प्रकार से बचें। कब्ज के लिए हमेशा कब्ज, अपच, ये सब परेशानियाँ बढ़ती रहती है। इससे हम पेट से बहुत परेशान रहते हैं। सारा रोग इसी से जो है पैदा होता है। पेट अगर सही रहेगा तो सारे रोग से हम मुक्ति पाएंगे। पेट के लिए आइए हम करते हैं ऐसे, सीधे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, और सांसों को जब अंदर लें तो पेट फुलाएं, जब बाहर छोड़ें तो पूरा पेट पिचका दें। इस प्रकार से ऐसे देखिए, हाथों को इस प्रकार रख लेंगे, ऐसे मुट्ठी बना लेंगे। अब हम सांस को छोड़ रहे हैं। अब सांस को अंदर ले रहे हैं ऐसे। इस प्रकार से सांस को जब अंदर लेंगे तो पेट बाहर फुलाएंगे, और जब सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट को अंदर चिपकाएंगे। इस प्रकार से जल्दी जल्दी करेंगे। इस प्रकार से इस प्रकार जब हम सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, और सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ से। इस प्रकार से हम सीधे खड़े हो जाएंगे। हाथ को इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे और सांस को खींचेंगे। इस प्रकार से हम सांस को अंदर और बाहर, जैसे अंदर खींचेंगे पेट बाहर निकलेगा, सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट को अंदर की तरफ से चिपकाएंगे। इस प्रकार से ये तो बहुत ही काम आने वाली, बहुत रोगों में काम आएगी, मगर कब्ज के बारे में है ये, तो कब्ज के ऊपर बात कर रहा हूँ। कब्ज की तोड़ने का बहुत अच्छे तरीका है, अच्छा आसन है। और दूसरा आसन हम इस प्रकार से उत्तान पाद आसन कर लेंगे। इस प्रकार हाथों को सीधे यहाँ रखेंगे और पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर भरेंगे। इस प्रकार उठाकर 1 फुट ऊपर फिर जितना क्षमता हो उतना देर तक रुके, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आ जाएंगे। ये देखने में तो बहुत ही सरल आसन है, मगर बहुत कठिन आसन है। ये जल्दी प्रयास धीरे धीरे करना है, इसे बहुत जल्दी इसे नहीं करना है। जितना हो सके उतना ही करेंगे। इस प्रकार से सांस को रोक कर रखेंगे, जितना हो सके उतना देर तक रुके। जब पैर पेट कांपने लगे तो नीचे आ जाएंगे। बहुत जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इससे इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो पेट के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा दबाव जाता है। हमारे पेट की सारे नसें नाड़ियाँ जो है अच्छी तरीके से काम करेंगी। कब्ज की शिकायत इससे दूर होगी। इससे छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत तक पर दबाव जाता है इस आसन से, तो कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। इस प्रकार से बैठे बैठे ये आसन भी कर सकते हैं। इसे सांस छोड़ने वाला, इसे पेट को बाहर, जब सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ चिपकेगा। इस प्रकार
इस प्रकार बैठे बैठे भी इस आसन को हम कर सकते हैं। पेट के लिए इतना जो है कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और तीसरा आसन कर लेते हैं, गर्मियों में इसको नहीं करना है, सर्दी में करना है, अग्निसार क्रिया। तो पहले अग्निसार क्रिया कर लेंगे तो शरीर के अंदर पूरा गर्मी आ जाएगी और पेट की सभी जो है नसें नाड़ियाँ अच्छी तरीके से काम करेंगी। मंद राग्नि जो है नष्ट होगी और जठ राग्नि जागृत होगी। इससे जो है पाचन क्रिया जो है हमारी अप्रबल होगी और पाचन क्रिया इतना अप्रबल होगी कि जो खाएंगे अच्छी तरीके से पच जाएगा। तो अग्निसार क्रिया इस प्रकार से बैठ जाएंगे, जैसे बैठना चाहते हैं ऐसे बैठना चाहते हैं ऐसे बैठ जाएं और इस प्रकार से हम अग्निसार क्रिया करेंगे। हाथों को इस प्रकार रख सकते हैं, सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर ही छोड़कर रोक लेंगे, रोक कर रखेंगे, कुंभक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से हम अग्निसार क्रिया करेंगे। पहले इस ठुट्ठी को, यहाँ गड्ढा है, इस गड्ढे में लगाएंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर छोड़कर रखेंगे, हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। इसे शुरू में 2-3 बार कहीं करें, जब अभ्यास हो जाने पर 2-4 बार इसे कर सकते हैं। और याद रहे इसे सर्दी में करें, ठंडी में करें। सर्दी में करेंगे तो शरीर के अंदर गर्मी पैदा होगी, इससे अग्निसार क्रिया इसी का नाम है। अग्नि शरीर के अंदर पूरा प्रज्वलित होती है। तो इसे जब गर्म मौसम हो तो इसे मत करना, ठंडा मौसम हो तभी करना है। इसे गर्म मौसम के लिए ये नहीं है, ठंडे मौसम के लिए है। तो इस आसन को इस प्रकार कर देंगे तो हम अपने पेट के सभी नसें नाड़ियाँ को पूरा झकझोर कर रख देते हैं। वैसे तो पेट में हम जो बैठे रहते हैं तो पेट में कोई हलचल नहीं होती है। इस प्रकार से हम एक हलचल सी कर रहे हैं, पेट के अंदर हलचल सी कर रहे हैं। तो जितनी भी नसें नाड़ियाँ हैं ये हमारी जो है अगर कहीं रुक गई है, नसों के अंदर ब्लॉकिंग आ गई है, तो वो जो है धीरे धीरे इस आसन से खुल जाएंगी। रक्त का बहाव अच्छी तरीके से होने लगता है, पाचन शक्ति जो है इससे अप्रबल हो जाती है। इस प्रकार से हम पाचन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, भूख को अपनी बढ़ा सकते हैं। भूख नहीं लगती है तो इस प्रकार से भूख हमको लगना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस आसन को अगर तीन क्रिया कर लेते हैं आप, जितना हो सके 2 ही क्रिया अगर कर सकते हैं तो वो उतना ही करें। गर्मियों में याद रखना कि इस अग्निसार क्रिया को नहीं करना है, ठंडी में करना है सिर्फ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें और अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी ये जो वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि कोई कब्ज से परेशान है, भूख नहीं लगती हो, पेट की समस्या से परेशान है तो वो देखें और वो भी उनके अंदर प्रेरणा जागे, ताकि वो भी कर सकें, उनका भी जीवन स्वस्थ हो सके, हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।